हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सॉल्व एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई होल मल्टीप्लाइड इन डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो वेयर वाई इज इक्वल टू पाई बाई फोर व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन। सो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। मीन्स फाइनल हमें बताना है कि इसकी एक प्रॉपर इक्वेशन बनेगी। सो जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेट से कि अगर होमोजीनियस मेथड होता, अगर होमोजीनियस इक्वेशन गिवन होती है, अगर हमें क्या गिवन होती है, होमोजीनियस अगर इक्वेशन गिवन होती है, तो होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है कि हमारे पास जब देखते हैं जो भी मतलब इक्वेशन गिवन होती है उनमें क्या होती है कि जो भी डिग्री होती है वो सेम होती है, मतलब थ्रू आउट द इक्वेशन वो सेम होती है। तो इस टाइप के हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। लेट्स से अगर हमें गिवन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेट्स से गिवन है कि डी वाई, गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम इस इक्वेशन में एक बात ये नोट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो एक्स वाई है इनके मतलब पावर कितने आ रहे हैं, इनके टू आ रहे हैं। यहाँ पर वाई की पावर कितनी है, टू है। तो इसमें जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक्स की पावर वन है और वाई की पावर वन है, तो मीन्स दोनों कैलकुलेट करेंगे टू आ जाएगा अल्टीमेटली। सो दिस इज कॉल्ड द होमोजीनियस इक्वेशन। तो हमें जो क्वेश्चन में वो गिवन है, हमें अगर होमोजीनियस जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई होल मल्टीप्लाइड इन डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसे थोड़ा अरेंज करके अगर सिस्टमेटिक वे में लिख ले तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने क्या किया इस बार, इसको जीरो की इधर ले जाके डी एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर इसे हम थोड़ा सा और अरेंज कर ले, एक्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये जो चीज़ बन जाएगी, ये बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स। तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब अगर हम इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिए हैं तो हमारे पास, अगर इसे हम नोटिस करें तो हमारे पास एक इस टाइप की बन रही है, हमारे पास होमोजीनियस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग y को लेट कर लेते हैं, वी एक्स लेट कर लेते हैं। इट मीन्स वॉट कि यहाँ से अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y बाई एक्स आ जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स गिवन है, बट यहाँ पे हम लोग y को लेट कर रहे हैं वी एक्स, तो इट मीन्स यहाँ पे v का टर्म आ जाएगा, तो हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर y को अगर डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास ये मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, पहले v को रखेंगे, x को डिफरेंशिएट किया तो वन मिल गया, x का तो v आ जाएगा ये। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x को रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डी वी बाई डी एक्स मिल जाएगा। लेट से कि ये फर्स्ट है। अगर हम इस यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर यूज करें इस इक्वेशन में तो हमें यहाँ से मिल जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स को क्या रख सकते हैं हम लोग, v रख सकते हैं, v माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ पर y बाई एक्स को हम लोग क्या रख सकते हैं, v रख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये मिल जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v हो जाएगा। अगर हम इसे थोड़ा अरेंज करके लिख ले, अब अगर इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में अरेंज करके थोड़ा सा लिख ले तो हमारे पास ये हो जाएगा डी वी डिवाइडेड बाई माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ई इसको विथ रिस्पेक्ट टू डी वी है, ये डी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये जो हमारे पास वन डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर भी लिखा, अगर इसे थोड़ा सा हम और अरेंज करके लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कोजेक स्क्वायर बी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो एज वी नो कि जैसे कि अगर कोजेक स्क्वायर वी डी वी लिखा है तो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसका इंटीग्रेशन जनरलाइज होता है, वो हमें मिल जाता है माइनस कॉट वी मिल जाता है। तो हमें यहाँ से जब माइनस कॉट वी मिल जाएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस कॉट वी, और यहाँ पर डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है एल एन मॉड एक्स प्लस सी, हमें ये चीज़ मिल जाएगी। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉट बी इज इक्वल टू एल एन मॉड एक्स प्लस सी। और हमें क्वेश्चन में एक चीज ये गिवन था कि y इज इक्वल टू पाई बाई फोर होगा व्हेन x इज इक्वल टू वन। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि y इज इक्वल टू पाई बाई फोर होगा व्हेन x इज इक्वल टू वन। अगर ये वैल्यू पुट करके हम लोग यहाँ से c की वैल्यू निकाल लें तो y की वैल्यू, y अब यहाँ पर y हमें दिख नहीं रहा बट v है, हमने यहाँ पर लेट किया था
b इज इक्वल टू वाई बाई एक्स लेट किया था। अगर इसका यूज कर लें इस क्वेश्चन में तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, कॉट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एल एन मॉड एक्स प्लस सी। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते वाई और एक्स की तो हमारे पास ये बन जाएगा कॉट पाई बाई फोर डिवाइडेड बाई वन, इट मीन्स पाई बाई फोर हो जाएगा एल एन मॉड एक्स मीन्स क्या, एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी प्लस सी हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर एल एन वन इट मीन्स ये जीरो हो जाएगा और कॉट पाई बाई फोर इट मीन्स वन हो जाएगा और प्लस सी इट मीन्स वॉट, सी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, हमें यहाँ से सी की वैल्यू वन मिल गई। तो सी की वैल्यू वन मिल गई, अगर इसका यूज हम लोग इसमें कर ले तो यहाँ से हमें फाइनल हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, कॉट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एल एन मॉड एक्स प्लस वन। तो ये हमारा जो होगा फाइनल आंसर होगा। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक